ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करें? इंटरनेट की दुनिया में व्यवसाय करने का तरीका बदलता जा रहा है। सभी व्यवसाय अब तेजी से इंटरनेट की दुनिया से जुड़ रहे हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिजनेस बिजनेस है ही नहीं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट ने दिखा दिया है कि आने वाले दिनों में बिजनेस का भविष्य क्या होने वाला है, इसलिए आपको भी ई कॉमर्स से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। ई कॉमर्स बिजनेस 3 प्रकार के होते हैं। 1. B2B। इसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को किसी अन्य बिजनेस को बेचते हैं, इसको बिजनेस टू बिजनेस B2B कहते हैं। 2. B2C। इसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को बेचते हैं, इसको बिजनेस टू कस्टमर B2C कहते हैं। 3. C2C। यहाँ बिजनेस कस्टमर से कस्टमर के बीच होता है, कस्टमर टू कस्टमर C2C कहते हैं। बिजनेस मॉडल कैसे तैयार करें? ई कॉमर्स शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में अच्छी तरह सोचना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप सिंगल वेंडर को चुन सकते हैं, इसका मतलब इसमें आप किसी एक ही प्रोडक्ट या सर्विस को अपने कॉमर्स साइट पर बेचेंगे। फायदा है कि एक तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लागत कम आती है और पूरा कंट्रोल आपके ही हाथ में होता है। मल्टी वेंडर्स। इसमें एक से अधिक विक्रेता अपने सामानों को एक ही साइट पर बेचते हैं। अपने फायदे हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म पर मुनाफे भी बड़े होते हैं और लोगों को एक ही जगह पर इस्तेमाल में आने वाली सारी चीजें मिल जाती है तो कस्टमर भी बढ़ते हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि कभी आप उपलब्ध नहीं है तो आपका सामान किसी और से डिलीवरी करवा दी जाती है, ऐसा करने से कस्टमर बने रहते हैं। बिजनेस को ब्रांड बनाना। बिजनेस का नाम चुनना, लोगो बनाना जरूरी है। आपको कंपनी का प्रकार चुनना होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? ई कॉमर्स पर शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना है और सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। पैन कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अपना DL नंबर पाने के बाद आपको अपनी कंपनी के नाम की उपलब्धता चेक करनी होगी। इसके बाद आपको ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आवेदन करना है। नाम कंफर्म होने के बाद आपको और भी चीजों के लिए आवेदन करना होगा, जैसे GST रजिस्ट्रेशन, प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन, मेडिकल इंश्योरेंस। इस चरण में नाम कंफर्म होने के बाद आपको कंपनी के नाम से ही एक खाता खोलना होगा। आप खाता किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। अगर आपने एकल स्वामित्व कंपनी के विकल्प को चुना है तो खाता खुलाने से पहले आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आप खाता खुलवा सकेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएं? वेबसाइट लॉन्च करने से पहले कुछ ध्यान रखने वाली जरूरी बातें। आपको पहले ही ये सोच लेना है कि आप अपनी वेबसाइट पर खुद ही पोस्ट करेंगे या किसी प्रोफेशनल को इसके लिए रखना चाहेंगे। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो पोस्ट हो रहा है उसकी पूरी डिटेल सामान के साफ फोटो है या नहीं। ये ई कॉमर्स बिजनेस का बहुत ही जरूरी है, इसका ताल्लुक ग्राहक तक सामान पहुंचने से है। इसके तहत जब तक सामान ग्राहक तक न पहुंच जाए तब तक नजर रखना, जिससे ग्राहक का भरोसा वेबसाइट पर बढ़ जाता है। लोगों को अपनी वेबसाइट की तरफ आकर्षित करने के लिए आपको मार्केट में ट्रैफिक तैयार करना होगा। इसके लिए विज्ञापन सबसे अच्छा तरीका है। आप चाहे तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर पेड ऐड चला सकते हैं जिससे लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके। इस प्रकार भारत में ई कॉमर्स बिजनेस करने पर आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं।